MCOM Part 2, Semester 4, what we are doing is IFRS Chapter 3, that is Inventory Valuation, AS2, right? Indian Accounting Standard 2. Global Limited imported goods, क्या कर रहा हूं मैं? लेजर ले रहा हूं. From Messrs. Donald and Company, USA, the company received 900 units of X 500 components. Okay, 900 units of X 500 components. The quotation price of the component is 1500 per unit. ठीक है, no problem. Donald and Company allowed a trade discount of 10%, यानी कि 1500 पे 10%, 150 चला जाएगा तो 1350 हो जाएगा. If the order was larger, the supplier offers a cash discount of 5% for payment within 30 days. तो जब पेमेंट होगी तब की बात तब है, बराबर है. Import duty at the rate of 70 per unit has to be paid, तो ये भी ऐड होना चाहिए, बराबर. Global Limited has to pay delivery cost of 6000, तो ये भी होना चाहिए. To take the component of warehouse, compute the cost of inventory, क्योंकि माल आ रहा है, बराबर है. Has to pay delivery cost 6000, तो वो भी उसमें ऐड होना चाहिए, करेक्ट. सो 900 इंटू 1500 यानी कि 13500, डिस्काउंट आपका 10%, तो 1,35,000, यानी कितना बनेगा? 12,50,000. दूसरा ऑप्शन क्या था? 1500 माइनस 10% इंटू 900, तो भी 12,15,000, राइट. आप चाहो वैसे करो, लेकिन ये एक आइडियल प्रेजेंटेशन है IFRS के हिसाब से, तो ऐसे ही रखना, दिमाग में करते वक्त वो कर लेना. ओके. इंपोर्ट ड्यूटी यू आर पेइंग हाउ मच? ₹70 पर यूनिट, तो 900 इंटू 70, दैट इज 63,000. एंड डिलीवरी कॉस्ट यू आर पेइंग हाउ मच? 6,000. तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी हाउ मच? 1215 प्लस 63 प्लस 6, दैट इज 12,84,000. बराबर, समझा? यस. Reliable Retails Limited imported goods from America at a cost of 1,60,000. ठीक है, no problem. Including non-refundable import duty of 25,000, बराबर, and 15,000 refundable purchase tax. ठीक है, इसको फिलहाल निकाल ही देंगे ना, क्योंकि वो तो रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल ड्यूटी या टैक्स जो भी है वो उसके साथ रिलेटेड नहीं है. द कंपनी इनकर्ड 6,000 टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स, आना चाहिए, टू इट्स रिटेल आउटलेट, एंड 3,000 टू डिलीवर द गुड्स टू इट्स कस्टमर. ये नहीं आएगा, 6,000 आना चाहिए, क्योंकि ये तो कस्टमर को दिया ना, डिलीवरी है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. फर्दर सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड 4,000, तो ये भी आने का सवाल ही नहीं है. कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है, तो 1,60,000 है, नो डाउट इन दैट, बराबर. 25,000 और 15,000 ये हम निकाल देंगे, बराबर. कितना बचेगा? 1,20,000. नॉन रिफंडेबल जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि ये आने वाली नहीं है अपने पास, तो खर्चा होगा, इंपोर्ट पे है. देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है अपना 6,000, यानी वो मटेरियल अपने को कितने में पड़ा? 1,51,000 में. यस. 15,000 रिफंडेबल आएगा तब की बात, तब ना वो देखा जाएगा, बराबर. नहीं आया तो, और वो ऐसे भी वो टैक्स का है, बराबर, परचेस टैक्स का है. समझा? ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद. तब तक उंगलियों की एक्सरसाइज करते रहो, लाइक कमेंट शेयर. सुपर कॉइन्स बैच कुछ तो है और कुछ आया हुआ है.